तो हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं चंदन राउत आपको अब सभी को चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म को स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डीएनए वर्सेस आरएनए। इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है और क्यों है, उनके बारे में हम जानेंगे। आप सभी जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। वायरस में क्या है? आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट आता है रेप्लिका। जितने भी डीएनए हो या आरएनए हो, सभी को क्या कर पाना आना चाहिए? अपना जीरेक्स या कॉपी बनाना आना चाहिए। तब जाके क्या होगा, नेक्स्ट जेनरेशन को जाके पास करेगा। तो ये रेप्लिका बनाना आना चाहिए। तो डीएनए बना सकता है, इवन आरएनए भी बना सकता है। लेकिन आरएनए कहाँ बनाता है? बेसिकली वायरस के केस में। फिर क्या है सेकंड कैरेक्टर? सेकंड कैरेक्टर कहता है कि हम यहीं से लिखते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबल। हम इसको सेकंड करते हैं और इसको थर्ड करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर कहता है कि स्ट्रक्चरल स्टेबल है। तो डीएनए क्या है? स्ट्रक्चरल स्टेबल कैसा है पहले समझिए। ये डबल स्टैंडर्ड है एंड आरएनए, मोस्ट ऑफ द आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट, देखिए यहां पर एक सिंगल स्टैंडर्ड है और यहां पर भी एक सिंगल स्टैंडर्ड है। दोनों क्या है? कंप्लीमेंटरिटी है। दोनों कंप्लीमेंटरिटी है, दोनों को जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या होता है? कंप्लीमेंटरिटी बनने ना बन के हेयर पिन लूप जैसा बन जाता है। तो ये और एक चीज डिसएडवांटेजेस है। एक तो सिंगल स्टैंडर्ड है, फिर हेयर पिन लूप भी बना लेता है। फिर आता है, ये हम बात करते हैं केमिकल स्टेबल। थर्ड कैरेक्टर है दैट इज केमिकली स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। जो जेनेटिक मटेरियल होना है उसको पहले स्ट्रक्चरली स्टेबल होना है, रेप्लिका बनाना है। थर्ड आता है दैट इज केमिकली स्टेबल होना जरूरी है। देखते हैं डीएनए एंड आरएनए में कौन ज्यादा केमिकल स्टेबल है। फर्स्ट आता है, ये अगर हम बात करेंगे, डीएनए में होता है थायमिन, लेकिन हम जानते हैं 4 नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें से एक आता है थायमिन। लेकिन आप अगर बात करेंगे आरएनए में आपका क्या मिल जाएगा? दैट इज यूरासिल मिल जाएगा। तो इसके कारण उसका जो स्टेबिलिटी है, थायमिन मोर स्टेबल देन यूरासिल। तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये स्टेबिलिटी लेस है। फिर सेकंड केस हम देखते हैं। सेकंड केस में आप देख सकते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं डीएनए की। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है दैट इज डीएनए। तो इस डीएनए में आपका क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर हम देखेंगे, यहां पर क्या होता है 2 डेज में, यहां पर 1 ये 2। मान लीजिए जो सेकंड पोजीशन कार्बन सेकंड में के पास क्या है? कार्बन सेकंड के पास ओनली हाइड्रोजन है। लेकिन हम बात करेंगे अगर आरएनए की, आरएनए में क्या है? सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर OH ग्रुप है और OH मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको क्या बना रहा है? रिएक्टिव है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका है रिएक्टिव, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? केमिकली अनस्टेबल हो रहा है। फिर एक थर्ड कैरेक्टर देख लेते हैं। डीएनए रेजिस्ट करता है एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस को, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर बात करेंगे आरएनए की, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो ये 3 केस में हम अभी तक नोटिस किए कि डीएनए इज मोर स्टेबल। फिर चौथा कैरेक्टर देखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए स्लो चेंजेस होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नहीं तो क्या होगा ना, आप बताएंगे सर आप ही इंसान हैं, अब एक चिड़िया बन जाएंगे, अब एक कुछ अलग बन जाएंगे, बैक्टीरिया बन जाएंगे, एमीबा बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। तो भगवान ने क्यों बनाया है? भगवान ने इसीलिए बनाया है कि ऑर्गेनिज्म को स्टेबल बनाना है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल अगर स्टेबल रहेगा, म्यूटेशन नहीं होगा, तो म्यूटेशन स्लो होगा, तब ऑर्गेनिज्म स्टेबल रहेगा। तो उसी कंटेक्स्ट में बात करता है कि स्लो चेंजेस क्या होना चाहिए? म्यूटेशन जो है अर्थात चेंजेस, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होगा वो स्लो होना चाहिए। तो डीएनए स्लो चेंज है एंड आरएनए उसका फर्स्ट म्यूटेशन क्या है? फर्स्ट है। सो इसलिए आप देखेंगे जो कोरोना वायरस का आया था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस आए थे। रीजन क्या है? उनके जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए था, और आरएनए में क्विकली क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और एक रीजन आता है स्टूडेंट्स, इनके पास प्रूफ रीडिंग नहीं है। आप पूछेंगे सर प्रूफ रीडिंग होता क्या है? प्रूफ रीडिंग मतलब मान लीजिए किसी जेनेटिक मटेरियल में क्या है? किसी जेनेटिक मटेरियल में कहीं पर म्यूटेशन है, कहीं पर रॉन्ग
नाइट्रोजनस बेस है, समथिंग कुछ है, उसको वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी करके रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे, उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो लेकिन ये है डीएनए के पास, ये नहीं है किसके पास, आरएनए के पास, जिसके कारण ये स्लो चेंज डीएनए होता है, लेकिन आरएनए स्लो चेंज ना होके फास्टर चेंज होता है। एक तो कैटालिटिक है, दूसरा है प्रूफ रीडिंग नहीं है, इसके कारण इसका म्यूटेशन हो जाता है फास्टर, और ये सारे कैरेक्टर उसको देता है जो कि म्यूटेशन हो जाता है फास्टर। फिर अगर हम बात करेंगे डीएनए के केस में, तो डीएनए में अगर मान लीजिए एज चेंज होता है, फिजियोलॉजी, बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज होता है, फिर भी हम देखते हैं ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सारे कैरेक्टर अभी तक जो देखे डीएनए को मोर फेवरेबल बना रहा है जेनेटिक मेटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी आते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन फेथफुली टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर आप देखोगे ना, मोर फेवरेबल कौन है, जो नेक्स्ट जनरेशन को ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होना है। एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास जो जेनेटिक मेटेरियल ट्रांसफर होगा, उसके लिए ज्यादा फेवरेबल कौन है, दैट इज डीएनए इंस्टेड ऑफ आरएनए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ किए, डीएनए इज द मोर और मोस्ट फेवरेबल जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन है, डीएनए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये था स्टूडेंट डिस्कशन, डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल हम स्टडी किए। चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़िए, कनेक्ट होइए, अपना जो लर्निंग स्किल को अच्छे से डेवलप कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चीजों को फंडामेंटली समझते चलिए।